तो दुर्गा जी को कभी सफेद फूल नहीं चढ़ता, उनको लाले फूल चढ़ता। जैसा देवता होता है ना, जैसन देवता वैसन के पूजा। उसके बाद भी अगर कोई बात नहीं माने तो लिखा है अग्रतः सकलम शास्त्रम, आगे में सकल शास्त्र रखी लेकिन पृष्ठतः ससरंग धनु, पीठ पर तीर कमान भी रखिए। जो शास्त्र से नहीं समझो उसको शस्त्र से समझा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाबी दस्तक और मैं हूं प्रियमवदा। आज मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी निरीक्षण के लिए एक स्कूल में गए थे, जहां पर एक शिक्षक और डीओ में भिड़ंत हो गई और खबर आई है कि उनका सर फट गया है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक आग्रह है कि हमारे चैनल पर जो भी नए हैं कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। हाँ, तो आपके शिक्षक तो बहुत उग्र हो गए हैं, क्या करेंगे? हम हमेशा से कहते आए हैं और फिर कह रहे हैं, दबाव में इंसान का स्वभाव बदल जाता है। जब कोई भी व्यक्ति दबाव में अपने को जब महसूस करता है तो उसकी प्रतिक्रिया देता है। यह एक रिवेंज है, यह बदला लेने की प्रवृत्ति उसमें विकसित होगी। जब किसी को दबाया जाएगा, जब दबाया जाएगा, स्प्रिंग को जब पकड़ के दबाते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग उछलता है। तो यह शिक्षकों को जो दबाया जा रहा है, शिक्षकों को जो धमकाया जा रहा है, इसी की एक प्रतिक्रिया है, इसकी एक वानगी है। और हम बतला देना चाहते हैं, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि शिक्षकों पर दबाव मत बनाइए। दबाव बनाइएगा तो यह होगा। और इस जो जानकारी आ रही है आपको बतला दें कि यह घटना कुरहन्नी प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय करमचंद रामपुर बलरा की एक घटना जानकारी अभी हमें मिली है कि वहाँ पर यह घटना घटी है। हालांकि वहाँ के प्रधानाध्यापक से हमारी बात नहीं हुई है, जिनके साथ मारपीट की घटना घटी है, जो कुछ हुआ है, तो उनका मोबाइल बंद है, इसलिए संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि स्कूलों के टाइमिंग को लेकर के, स्कूल के बंद करने का जो समय दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि 4 बजे तक स्कूल चलेगा, तो उस मुख्यमंत्री के द्वारा बताए गए समय के अनुसार स्कूल बंद शायद किया जा रहा था या छुट्टी हो गई थी या कुछ था। अब जो भी है उस सत्यता बाद में आएगी कि मामला क्या है। और वैसे समय में पदाधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं, तो यह तो स्पष्ट बात है कि मुख्यमंत्री से ऊपर यहाँ का पूरा सिस्टम चल रहा है। पूरा ब्यूरोक्रेट मुख्यमंत्री पर हावी बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा उनकी बात नहीं चल रही है, और हम लोग तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के इस बात से सहमत हैं। और हमारी बात को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये चीज़ 4 बजे तक स्कूल चलना चाहिए, तो हम लोग उनको अगर फॉलो करते हैं तो पदाधिकारी जाकर के और धमकी और ध्वस्त दिखाते हैं। और यह भी सोचने की बात है कि छुट्टी के समय में 4 बजे के बाद अगर कोई निरीक्षण करने जाता है तो उसका इंटेंशन क्या हो सकता है? तो इंटेंशन तो ये ना है कि हम शिक्षक को पकड़े और किसी प्रकार से उसका शोषण करें। चिन्नी के बोरा में रुपया भरा कर जा रहा है, हम बार बार कह रहे हैं। ये स्कूल का निरीक्षण जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि जांच कराइए कि जितना ऑफिसर गया है स्कूल का जांच करने, उसके स्कूल के निरीक्षण का समय क्या था और जिन स्कूलों में निरीक्षण हुआ उसका वहां पर क्या कार्रवाई हुई, सारा का सारा पोल खुल जाएगा। ये निरीक्षण की आड़ में शिक्षकों के भयादोहन का काम चल रहा है। स्कूल में गए, कहे कि आप इतने बजे छुट्टी हो रही थी, आप ये गड़बड़ी थी, वो गड़बड़ी थी, आप पैसा दीजिए। और प्रति निरीक्षण 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे वसूली हो रही है। तो एक एक पदाधिकारी तो डेली 10-10 लाख, 20-20 लाख का प्रैक्टिस कर रहा है। इतना पैसा तो कहीं किसी विभाग में हो ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से हो रहा है। और हम ये भी बता दें कि जो प्रतिक्रिया भी शिक्षकों की जो आ रही है, यह भड़काया जा रहा है, शिक्षकों को उकसाया जा रहा है। यह शिक्षक ऐसे नहीं कर रहे हैं, यह उकसाया गया है। उकसाने वाले लोग कौन हैं? या तो सिस्टम के लोग हैं या सरकार के लोग हैं। आखिर दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन है, तो बीच में तो शिक्षक होगा। इस तरह की घटना तो घटेगी। सरकार कहेगी कि नहीं स्कूल चलेगा 4 बजे तक और ऑफिसर कहेगा कि नहीं स्कूल चलेगा 6 बजे तक। तो आखिर हम किसको माने? हम मुख्यमंत्री को माने कि अपने अधिकारी को माने? हम लोग तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो हम लोग तो मुख्यमंत्री की बात मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो कहा दिया वो बात सही है। तो अब यहाँ पर फंस गया है कि मुख्यमंत्री की बात मानते हैं तो अधिकारी से जाते हैं, अधिकारी की बात मानते हैं तो परेशानी होती है। तो ऐसी स्थिति में भिड़ंत होना लाजमी है। क्या ऐसे में शिक्षक को हिंसा पे उतारू होना चाहिए? बेशक शिक्षकों को हिंसा पर उतारू नहीं होना चाहिए। हिंसा का कोई समाधान का रास्ता नहीं होता है। लेकिन हम बताना चाहते हैं इनकलाबी दस्तक के माध्यम से, हम अपने अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, समाज को, राजनेता को, शिक्षकों को, बुद्धिजीवियों को, यह मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। इस मैट्रिक के सर्टिफिकेट को जरा सा देखिए, जरा इसके मोनोग्राम को देखिए, एकदम आराम से देख लीजिए। इस मोनोग्राम में क्या लिखा हुआ है? यह मैट्रिक के सर्टिफिकेट का मोनोग्राम हम आपको दिखा रहे हैं। इस मोनोग्राम पर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो सर्टिफिकेट देती है, वह समिति का जो मोनोग्राम है, उस मोनोग्राम को जब आप पढ़ेंगे तो उस मोनोग्राम पर लिखा हुआ है अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरंग धनु। और उसमें आप देख रहे हैं एक युवक की तस्वीर है। इस तस्वीर पर वह मोनोग्राम लिखा है, एक सूक्ति वाक्य लिखा हुआ है। और यह जो तस्वीर है, बहुत सारे लोग इस तस्वीर को राम का प्रतीक मान लेते हैं, लेकिन वस्तुतः यह राम का प्रतीक नहीं है।
क्योंकि हाथ में पुस्तक दिखाया गया है। राम की कोई भी तस्वीर ऐसी नहीं है जिसमें पुस्तक दिखाई गई हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तस्वीर है, उस तस्वीर में युवक की तस्वीर है और उसमें हाथ में पुस्तक है और पीठ पर तीर कमान है। आप देख रहे हैं कि पीठ पर तीर धनुष है, उस पर लिखा हुआ है अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः सशरंग धनु। मतलब क्या होता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हमें बताती है कि तुम मैट्रिक अगर पास कर गए तो मैट्रिक पास करने के बाद इतना समझ लो, कम से कम इतनी जानकारी तुमको हो जानी चाहिए कि आगे में सकल शास्त्र को रखो। किसी भी व्यक्ति को अपनी बात समझाने के लिए उसको शास्त्र से पहले समझाओ, पुस्तक से समझाओ, संविधान से समझाओ, नियम परिनियम से समझाओ। सारा नियम कानून शास्त्र इसको सिखाइए और इसे समझाइए कि ऐसे नहीं, ऐसे नियम है। और उसके बाद भी अगर कोई बात नहीं माने तो लिखा है अग्रतः सकलम शास्त्रम, आगे में सकल शास्त्र रखिए लेकिन पृष्ठतः सशरंग धनु, पीठ पर तीर कमान भी रखिए। जो शास्त्र से नहीं समझे उसको शस्त्र से समझा देना चाहिए। यह स्वाभाविक प्रक्रिया और ये होता है। जब कोई शास्त्र से नहीं समझता है तो उसको शस्त्र से समझा दिया जाता है। यह बिहार बोर्ड हम लोग को दिया सर्टिफिकेट। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हिंसा के समाधान का रास्ता नहीं है, लेकिन जब शास्त्र से लोग नहीं समझ रहे हैं तो शस्त्र लोग उठाएगा ही। जब लोग अनुरोध और विनय की भाषा नहीं मानेंगे तो वैसी स्थिति में कोई भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बनेगा ही। जब कोई कलम से नहीं समझेगा तो फिर तलवार लोग उठाएगा ही। यह स्वाभाविक चीज़ है। और एक चीज़ ये भी तय है, हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं। गांव घर में देवी की पूजा होती है, हर शुभ काम में देवी की पूजा होती है। लोग जाते हैं जगदम्बा पूजन के लिए और जगदम्बा की पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा सबसे बड़ी पूजा हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती है। तो ये जो पूजा होती है दुर्गा की और देवी की और शक्ति की, तो दुर्गा जी को कभी भी सफ़ेद फूल नहीं चढ़ता, उनको लाले फूल चढ़ता। जैसा देवता होता है ना, जैसन देवता वैसन के पूजा। तो यह होगा, जो लोग लतखोर का काम करेंगे तो उन पर जूता लोग बजारबे करेगा। हालांकि ये शिक्षक का काम नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं कि शिक्षक को ऐसा करना चाहिए। शिक्षकों को बिल्कुल धैर्य का परिचय देना चाहिए, लेकिन यह स्वाभाविक चीज़ है कि जो जैसा करेगा, जो जिस भाषा में समझेगा, सठम साठम समाचरे, मूर्ख को उसको मूर्खता की भाषा में समझाया जा सकता है। इसलिए यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए इस पर, और सरकार को चाहिए कि अविलंब दोषी अगर पदाधिकारी हैं, यदि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद स्कूलों के टाइमिंग को लेकर किसी प्रकार का विवाद किया जा रहा है, निरीक्षण की आड़ में भयादोहन किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर शोषण और अत्याचार किया जा रहा है, तो इसकी पूरी जांच हो। और सभी शिक्षकों से आप जाकर के उनके मनोदशा की जांच करिए कि शिक्षक वास्तव में कितना परेशान है। और शिक्षकों को परेशान करने वाले और जलील करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी इस तरह की घटना घट रही है, जब दबाव होगा तो दबाव में इंसान का स्वभाव बदलना लाजमी है। फिर मैं कहूंगा अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः सशरंग धनु। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए इनकलाबी दस्तक के साथ, क्योंकि हम लाएंगे खबरों से इनकलाब।